आई थिंक आवाज वगैरह सब रिकॉर्ड हो रही होगी या। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने A4 साइज का एक पेपर लिया हुआ है और हम इस A4 साइज के पेपर में एक शीट बनाएंगे जो कि हम फॉन्ट्स के लिए यूज करेंगे। जनरली ये फॉन्ट शीट जो है ये आपको गूगल पे बनी बनाई मिलती है जिसमें आपको मार्जिन मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल बी डूइंग राइट ओवर हियर, आई विल जस्ट गो फॉर दिस वन। आप सिंपली जाइए और ये शीट आपको सर्च करनी होगी। सो इट्स नॉट अ चीट शीट, आई थिंक इट्स, क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट शीट, कस्टम फॉन्ट शीट, और इट्स नो नो, इट्स नॉट दैट। वैसे आप ये देख सकते हो, इट्स क्वाइट ऑसम कि आपको कीबोर्ड के कौन से बटन से कौन सी कलर्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है। आई थिंक वो इस टाइप की रहती है, ठीक है। बट दिस इज, हमारी नेट थोड़ा सा स्लो है। विल वेट फॉर टिल देन वी कैन गेट दैट शीट। कॉलम वाइज रहती है और इतना टाइम लगता है इसको डाउनलोड करने में। Okay, it's not, okay, let's open this one. Might be it gets, yeah, इस तरीके की एक शीट तैयार होती है जिसमें ABCDE करके ऐसे पूरे ग्राफिक रहते हैं। ये रफ शीट्स आती हैं somewhat like this, maybe if it is working। so सिंपली इसका काम कुछ नहीं होता है, ये शीट का बस काम जो रहता है वो आपका ग्रिड में डिवाइड करने के लिए होता है। आपके फॉन्ट को आप सेपरेट ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हो। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इस पे ऐसा पूरा लिखते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक के फिर इसके बाद आ जाते हैं कि कैपिटल में कैसा दिखेगा, बोल्ड में कैसा दिखेगा, इटैलिक में कैसा दिखेगा, ये सारा कुछ ऐसा शीट्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, दिस इज फॉन्ट टाइप ऑफ शीट जिसमें हम डायरेक्टली फॉन्ट्स डालेंगे और बनाने का तरीका आई विल बी शोइंग यू। ऐसा वाला भी आता है ABCDEFG का एक सेक्टर में। अब जो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर में हम इसको, ये शीट जाती है और फिर वो उसको फॉन्ट पे कन्वर्ट करके निकालता है, वो सॉफ्टवेयर के टाइप के हिसाब से शीट आती है। तो कोई सॉफ्टवेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ शीट सेलेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं सेल टाइप या सेल शेडिंग बोल सकते हैं। सेल का मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ शीट। तो वो सेल टाइप अगर ग्रिड बनाता है और उसके थ्रू काम करता है तो आपको ये वाली चल जाएगी। अदरवाइज मैट्राइसिस फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स, मैथ्स वाले देते हैं वो समझ जाए। ओके, सो अब इसको हमको इलस्ट्रेटर में ले जाना है सिंपली, एंड विल जस्ट हैव टू, वो डाउनलोड नहीं हुई है वो, क्योंकि यहाँ पे पूछता रहता है वो, राइट, कीप करना पड़ेगा उसको। Then show in folder, and I'll be just clicking and dragging that sheet over in my Illustrator file. Open downloads, let's go and open that one, right। अब मेरे पास ये शीट आ गई है तो उसका साइज फॉर्मेट आई थिंक सिमिलर है, बट आई विल बी जस्ट टेकिंग इट फॉर अ प्रिकॉशन कि ये भाई डायरेक्टली फिक्स हो जाए, और इसको हमें यूनिफॉर्मली स्केल करके लगाना रहेगा, ठीक। तो ये योर फॉन्ट्स जनरेटर है जो इस तरीके की शीट सपोर्ट करता है, ठीक। तो आप योर फॉन्ट्स में भी जाके उसको अपलोड कर सकते हैं, बट दैट वी विल डू। सो लेट्स गो ऑन द लेयर, और लेयर के ऊपर में इसको तो हम सबसे पहले कंट्रोल 2 कर देते हैं ताकि हम इसको मैसअप ना कर पाए। देन आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग, राइट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाउ टू पुट दैट डिज़ाइन ओवर हियर, और किस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो दो तरीके हैं। एक तो पहली चीज़, आप क्योंकि वेक्टर शेप है आप जूम इन पे काम कर सकते हैं।
बट जूम इन पे काम करने में एक दिक्कत होती है कि एक तो पहली चीज़ आपका जो माउस है वो थोड़ा तेज़ चलने लगता है। तो डिज़ाइन अगर आप ऐसे प्रॉपर बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, बड़े में भी बना सकते हो, यहाँ पे लाके छोटा कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। और या फिर लेट्स यूज दिस रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल जो है वो आपका कहाँ पे आता है, सो आई विल बी जस्ट लुकिंग एट फॉर माई हियर, एंड ये है एक्चुअल में लाइंस के अंदर। So you can just go over here and see there is a rectangular grid tool. I'll be taking that fly out right now. ठीक है, let's put it somewhere over here. अब यहाँ पे आपको तीन टाइप के ग्रिड्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज स्पाइरल डिजाइन जो सिंपल डिजाइन है, बट यहाँ पे दो टाइप के ग्रिड मिल रहे हैं, विच इज वन इज रेक्टेंगुलर एंड वन इज पोलर ग्रिड टूल। तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाना है और रेफरेंस बना के थ्रू काम करना है तो पोलर ग्रिड लेंगे। यू कैन नॉट लर्न अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पे अगर मुझे क्रिएट करना है तो आई विल बी जस्ट क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इट राइट ओवर हियर। इसको क्लिक और ड्रैग करूंगा तो ये कुछ ऐसा वीडियो बन चल जाएगा। नहीं रहा है, मेरे आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। अभी आवाज क्लियर है? इज इट हाँ क्लियर नाउ? पर आवाज वीडियो चल नहीं रहा है, शायद मेरा नेट स्लो है। प्रोबेबली क्योंकि आई डोंट नो बाकियों का कैसा है। सर ठीक है मेरा। ओके, हाँ आपका थोड़ा ठीक है, दिख रहा है। ऑल राइट है। ओके, माइट बी किशन थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके देखिए, शायद यू विल गेट अ सर बेटर आपकी नेटवर्क। आवाज़ थोड़ी अटक रही है। कट रही है मेरी आवाज़? आप भी थोड़ा सा हाँ पोजीशन एक बार चेंज करके देखिए, माइट भी क्योंकि मेरा तो खैर इंटरनेट जो है वो तो आई एम यूजिंग दैट वायर्ड वन, तो उसमें मैं हार्डली कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। अगर पोजीशन चेंज करें, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या फिर मोबाइल नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन ट्राई कीजिए। इवन दो बाकी आपका जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो ना चाहिए, ये तो डाउन रिकॉर्ड हो ही रहा है, राइट, सो वी कैन यूज दैट वन एज वेल। सो अगर नहीं हो रहा है तो एक बार डीसी करके फिर से रिकनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, अगर सर प्रॉब्लम अभी आ रहा है ठीक तो। है। ठीक है, ओके। सो व्हाट वी हैड डन ओवर हियर कि मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं एक रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल लिया हुआ है। सिंपली यहाँ पे मुझे ये टूल मिलता है इधर से, जिसमें मैं एक ग्रिड फॉर्मेट क्रिएट कर सकता हूँ, सेपरेट ग्रिड्स। अब ग्रिड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी खुद की फॉन्ट्स क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, एंड हाउ टू क्रिएट योर और पर्टिकुलर फॉन्ट। थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि भाई यहाँ पे ये ऑनलाइन टेम्पलेट शीट मिलती है पूरी की पूरी, जिसमें आप पर्टिकुलर अपना फॉन्ट यहाँ पे बना सकते हैं, एंड देन व्हेन यू अपलोड दिस शीट डायरेक्टली टू द सॉफ्टवेयर, वो कन्वर्ट करके देता है। ओके, सो अभी हमारे पास यहाँ पे इतने सारे शीट्स हैं और हमने A4 साइज में इस शीट को फिक्स किया हुआ है। ऑनलाइन it is delivered, I mean over here you can actually download it from any sites, है ना? So you just have to search for a font sheet and it will give you all that, right? So it's a typography sheet भी बोल सकते हैं, जिसमें you will get all these type of, but you just have to see कि whatever you sheet you are applying उसमें ये gaps होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है क्योंकि ये सेल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल। तो मैंने क्या किया हुआ है, बिकॉज आई नीड टू ड्रॉ समथिंग ओवर इट, तो मैंने एक ग्रिड यहाँ पे बना लिया है, रेक्टेंगुलर ग्रिड। बस सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करना होता है और वो वहाँ बन जाता है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्रिड एक्चुअली हैज़ लॉट ऑफ सेल्स, राइट, बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स हैं और मुझे कम चाहिए। तो इनकी सेटिंग्स जो है वो आपको मिलती है whenever you want any setting of your particular tool, you just have to double click over that particular tool और उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं। तो अगर कुछ टूल के अंदर ऑप्शन नहीं निकल रहे हैं, दैट मीन्स दैट टूल डजंट सपोर्ट्स एनी मोर एनी अदर ऑप्शंस जो कि यहाँ पे मिलते हैं। तो प्राइमरी के अलावा अगर उसके पास सेकेंडरी कुछ ऑप्शंस होंगे तो आप डबल क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड आउट कि वेदर इट इज हैविंग और नॉट। सो यहाँ पे मेरे पास विड्थ और हाइट तो चलिए दैट आई एम एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आई एम क्रिएटिंग दोज, बट मुझे यहाँ पे देखना है कि
हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स कितने हैं और वर्टिकल कितने हैं। तो अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 2 बाय 2 की, राइट, और फिल ग्रिड कर दूंगा तो उसके अंदर एक कलर आ जाएगा, बट आई डोंट वांट कलर्ड वन, राइट। सो 2 बाय 2 रखेंगे और यूज आउटसाइड रेक्टेंगुलर एज अ फ्रेम एंड प्रेस ओके, एंड नाउ व्हेन आई क्लिक इट विल गिव मी अ 2 बाय 2, राइट। सो अब इस सेल के लिए बेसिकली मैं थोड़ा सा ज़्यादा रोज बढ़ा रहा हूँ, एंड आई विल बी गोइंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 बाय 4, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो जनरल 4 बाय 4 या 2 बाय 2 या बोलते हैं ना डिवीजन ऑफ 2 ही रखें, क्योंकि ग्रिड अगर स्क्वायर में होगा तो आपका डिज़ाइन जो है वो बेटर बनेगा कंपैरेटिवली। या वी कैन स्ट्रेच दैट, राइट। वो हाँ, जहाँ से एंकर किया था कर सकते, बिकॉज इट्स अ, इसको ओके करेंगे, सो इट्स अ शेप। ये एक्चुअली में कोई अदर एंटिटी नहीं है, इट्स पर्टिकुलरली अ शेप। तो इसका अगर आप स्ट्रोक एडजस्ट कर दें, लेट्स जस्ट से इफ आई गिवन अ स्ट्रोक ओवर हियर, सो राइट, एंड यू कैन इंडिविजुअली मूव दैट, remove that, right, so it's particularly a shape. So what I'll do, I'll select this one केवल, क्योंकि मैंने इसको ग्रुप लॉक कर दिया है, और इस पूरे को ग्रुप कर देता हूँ। लॉक करने का रेक्टेंगुलर ग्रिड की कोई शॉर्टकट की नहीं है, बिकॉज इट डजंट कम्स अप विद अ शॉर्टकट। You can find it on here either in the line segment, right, and if you wanted to go for a rectangular or you wanted to assign your particular hotkeys to your any tool, then you can go for edit, go to preferences, or go for this keyboard shortcuts directly. Here you can assign anything to your particular शॉर्टकट, राइट। कौन सा शॉर्टकट लगाना है वो सब यहाँ पे एडिट में जाके असाइन कर देंगे। हियर बाय डिफॉल्ट इट इज करंटली रॉ, तो रॉ स्टेट में है तो वो सारे वो रहेंगे। याद रखें ओवरलैप नहीं करना है, यानी आप वी शॉर्टकट इधर का नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा रखना होगा, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई होगा इधर से हट जाएगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। so you can try that। अब यहाँ पे हमने क्या किया, we had actually given a group to it। अब इसका बस स्ट्रोक साइज मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बिकॉज आई वांटेड अ वेरी मच लेस ऑफ अ स्ट्रोक, तो 0.05, इट्स ओके 0.005, राइट, कंप्लीटली शॉर्ट कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम जो भी चीज़ चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं, और ये स्नैपी होते हैं, मैग्नेटाइज्ड होते हैं, तो डायरेक्टली इन पे सारा डिज़ाइन स्नैप होता है। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो टू विंडोज़ एंड गो फॉर अ प्रॉपर्टीज़, बिकॉज मुझे इसमें एक चीज़ और करनी है। यस आई गो, वेलकम। ओके, सो इसका ओपेसिटी हम लोग कर देंगे 30%, सो दैट हम यहाँ पे क्रिएट करें। अब जनरली ये जो आइडियाज़ होते हैं आपके, कहना चाहिए कि जो फॉन्ट्स के आइडियाज़ होते हैं, यू नॉर्मली ड्रॉ like a random। first of all you need to draw those ideas into your head or either on the paper, and then you can put that idea over here. Currently I am starting directly over here, so let's see how it goes। so let's go for pen tool, and you can see that it's a snappy one, okay, so it will give me a snap। so I'll just create a A, because ये A का है, so हम A create करेंगे। so I'll just go on center, and let's say if I wanted to create something like this, let's go for a half one। so this grid would help you to create a symmetrical design, right। so इसको हम यहाँ पे create करेंगे, and this will be the intersection। so I'll just go for a little bit of path over here, here, you know that, and put that here, select and give it a shape, clear shape। इसको हम थोड़ा सा इधर दे देते हैं, let's say my A would be a little tilted,
a drunkard day. Okay, that I could say that. Okay, and then I would be, I don't know, maybe I'll just put somewhat here, here, and here. Design would look something like that for an A. And then now you can add n sort of curves to it, whatever you want. आप जैसा डिजाइन उसमें बनाना चाहो, you can draw. I'll just give it. Just to create a simple slant, and then do what? Just select both of this, or either only this. इसको हम कर देंगे shift, put it on white portion, select this one, shift X, और इन दोनों को pathfinder. That means you need to subtract this one design with this one. Okay, आप stroke भी लगा सकते हो, लेकिन stroke में ये होगा कि जब ये convert होगा तो वो transparent होगा, आपको केवल stroke ही मिलेगा ABCD में, right? You won't be getting any fill over there. तो अगर उसमें color वगैरह भी fill करना होगा ना, I just fill this middle shape with the white color and this one with the black color. और दोनों को I could select both of these and pathfinder, right? Or either no, not gonna go with our build tool, because control shift F9, right? Yeah, builder tool इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि builder tool यूज करेंगे तो हमको वो drag वाला सिस्टम करना होगा, so that could mess around with the shape generally, but इसको यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ. So now as you can see it is transparent and I could put something over here. अब ग्रिड लगाने का फायदा ये था, ये तो आप नॉर्मली भी ड्रॉ कर सकते थे. व्हाट इज द पॉइंट इन प्लेसिंग अ ग्रिड ओवर हियर? ग्रिड का पॉइंट ये था कि अगर मैं इसको नॉर्मली ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये सेम अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, तो इसको सेम अलाइनमेंट में रखने के लिए मैंने यहाँ पे ग्रिड लगाया हुआ है, राइट? सो दैट नाउ यू कैन पुट समथिंग लाइक दैट. स्नैपिंग है ना, स्नैपिंग के लिए भी एंड अलाइनमेंट के लिए भी. अब एक और टूल है यहाँ पे, कंट्रोल आर शॉर्टकट है, विच इज द रूल टूल. गाइड्स, राइट? गाइड्स क्या होते हैं? ये रूलर है विच एक्चुअली होल्ड्स ऑल द वैल्यू ऑफ अ साइज बेसिकली, और ये शुरू होता है यहाँ से, ठीक है? सो इफ यू कैन सी देयर इज अ जीरो over here and there is also one zero over here as well, right? Over here, राइट? तो यहाँ से 0 0 से शुरू होता है. कोई भी डिजिटल स्क्रीन या डिजिटल सॉफ्टवेयर जो है वो 0 0 से ही शुरू होता है, ओरिजिन यहीं से होता है हर उसका. तो जो रूलर्स हैं वो भी यहाँ पे वैसे ही काम करते हैं. इट गोज हियर टू हियर बेसिकली, तो वो उसका साइज वगैरह सब बता देता है, ठीक है? इधर से तो इधर तक इमेज का बता रहा है वो x 210 एंड सिमिलरली हियर. तो ये रूलर्स जो हैं ये हमारा, यहाँ से जब आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं यू विल गेट दीज गाइड्स. अब ये गाइड्स जो है ये एक्चुअल में आपका ओवरऑल मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं. सो इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग ऑन अ लीनियर पाथ देन यू कैन यूज दीज, और आइदर हॉरिजॉन्टल वन. सो हाउ टू डू दैट? अब बेसिकली ये मूव नहीं होते हैं. क्यों नहीं मूव हो रहे हैं बता सकते हैं निधि? नहीं पता सर. नहीं, ओके. जनरली गाइड्स जो हैं वो लॉक्ड आती हैं, तो आप जब इसको क्लिक और ड्रैग करोगे ना तो दे विल नॉट बी मूवेबल, लॉक रहते हैं. तो इनको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले बाहर क्लिक कर दीजिए. यू नीड नॉट टू सेलेक्ट एनीथिंग एंड देन गो फॉर योर प्रॉपर्टीज पैनल. तो प्रॉपर्टीज पैनल बार बार छिप जाता है इधर पे, सो आई विल जस्ट गो फॉर हियर एंड क्रिएट अ प्रॉपर्टीज पैनल ओवर हियर. अच्छा ये था. So properties panel में when you go over here you will find grids, right? Guides, sorry. और यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, इसको अनलॉक कर दीजिए. Right, just put somewhat over here. Now you can move these guides. So I'll be just moving them up right over here. और
यू कैन मार्जिनाइज एवरीथिंग, यानी अगर या ओवरऑल सबका अगर मार्जिन क्रिएट करना है यू कैन क्रिएट दैट। जैसे इफ़ यू वांटेड फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखा हुआ है, मैंने ग्रिड बनाया हुआ है एग्जैक्टली exactly, और बी का जो ओपनिंग है वो यहीं तक आए for that overall. And if you wanted to delete that, you can directly drag it over in the ruler. And if you wanted to hide and unhide, so press control and colon, control and colon, control plus colon, right? That colon sign will be there, two dots, right? That you can do, और either that dot and semicolon, वो दोनों एक ही की में है, तो वो दोनों दबा देंगे तो वो टॉगल हो जाएगा। सो क्या करेंगे, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल भी निकाल के यहाँ लगा सकते हैं, राइट। कंट्रोल एंड कॉलन नहीं है, कंट्रोल प्लस कॉलन है। एन इज लाइक नथिंग, एन आई वाज सेइंग इट, हाँ, और कंट्रोल और कॉलन, राइट। तो इससे हाइड होंगे, राइट। एंड डिलीट तो वही है, आप इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए और इधर सेलेक्ट करके डिलीट। नॉट फॉर एवरीथिंग, जस्ट फॉर मार्जिन्स, गाइडलाइंस के लिए ही बस काम करेगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रिड लगाएं तो वो ग्रिड फिक्स आए, राइट। तो इसको यूज किया जा सकता है फॉर दिस। नाउ वी कैन एक्चुअली अगेन वी कैन लॉक दिस वन, यू जस्ट हैव टू क्लिक एवरीवेयर एनीवेयर एल्स, तभी ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आपको जो भी आपका शेप सेलेक्टेड होगा उसी की प्रॉपर्टीज आएंगी। सो मैंने उसको लॉक कर दिया, सो आई कुड नॉट बी मूविंग अवे एंड देन इस डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नाउ लेट्स क्रिएट विथ आवर पेन टूल, और भी क्रिएट करेंगे। तो ग्रिड से क्या फ़ायदा होता है कि यू कुड हैव मेमोराइज्ड इट, जब एक दो बार बनाते हैं ना तो मेमोराइज हो जाता है कौन से सेल से शुरू किया था। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर, यहाँ से वो सेंटर बता रहा है मुझे, स्मार्ट गाइड्स आर रियली हेल्पफुल से तुरंत बता देता है मुझे कि ओके कैसा बनाना है। Again then this will be the bottom, so I'll do what, I'll just do create something like these, and then I'll just select both of, oops, okay it's selecting। so हमारे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उससे सेलेक्ट करके इसको भी कंट्रोल जी तो हमने किया हुआ था, एंकर पॉइंट से वो चीज़ सेलेक्ट हो रही है तो हम उसको लॉक कर सकते हैं, राइट। और इंडिविजुअल लॉक करने के लिए भी हम यहाँ से जा सकते हैं। in order to see this is the group, so हम इसको यहाँ से इंडिविजुअल लॉक कर सकते हैं फॉर अ टेम्पररी पर्पस, आई वुड से टेम्पररी, नहीं तो वो क्या वो बार बार मैस करता रहता है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा क्रिएट करेंगे एंड लेट्स गिव इट अ हाफ वे थ्रू, so I'll be giving something like that, or probably, and let's go for something like that, right. Again I'll be using some basic shapes, so I could use those shapes to create some gaps over here and either right over here. I don't know, maybe I would be using this one and then select this. I is the shortcut, just click on anywhere on the color, and, right, and you can copy that one. This is kind of B which I had created, और इसको हम group कर देंगे। and also I could not group this one, इसको अलग से पाथ फाइंडर यूज कर लेके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जस्ट रिमूव कर देंगे इसको
and then let's, it doesn't matter how accurate you want it, it's all depends on कि आप कितना कैसा बनाते हो, वो आपके ऊपर है. सो इससे टेक्निकलिटीज में कोई अंतर नहीं आएगा कि कौन सी चेंजेस हो रही हैं कौन सी नहीं हो रही हैं. इसको रिमूव करेंगे, देन pick it up, put it right over here again, then you can lock that one. ठीक है. C create करने के लिए simply you can just use any point, and this could be a opportunity for me to create a rectangular design with a grid that is the circular design with a circular grid. So you will get that grid over here, that is polar grid tool. It's right inside of rectangular, right? It will mostly called line segment tool, but it will be inside of that. So polar grid tool ko we will select that, and we can use that along with this one. So you just have to select that और किसी भी पॉइंट पे सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, राइट. सो अगेन द सेटिंग्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट ऑन डबल क्लिकिंग ओवर देयर, एंड और आप 5 का ग्रिड जैसे भी बनाना चाहो. ठीक है. अब यहाँ पे इसको हम सबसे पहले ग्रुप ही कर लेते हैं, सो दैट अगेन कोई शेप्स, ये भी शेप्स की ही तरीके है तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा. एंड लेट्स क्लिक ओवर हियर और इसको भी 20% शेड पे डाल देंगे. नाउ सर्कल्स के साथ वर्क करने के लिए ये अलोन काफ़ी है, बट आप ग्रिड के साथ उसको यूज़ करेंगे तो यू कुड हैव क्रिएट अ मच कॉम्प्लेक्सियर डिज़ाइन. तो सेंटर पे रखेंगे इसको, क्लिक करेंगे, एंड देन आई वुड बी क्रिएटिंग अ सी. सो कोई भी मेरे को क्या बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आई शुड हैव टू क्रिएट एन एक्यूरेट बेजियर, क्योंकि दैट आई कुड स्मूथ इट अप, right? So I will be creating something like that, और यहाँ पे एयर कर दूंगा, and I could be giving something over here. Let's put something over here, let's put something right over here. Snap. Right now what I can do, shift C and shift दबा के करेंगे तो ये एक एंगल में snap होगा. Again select that, shift and drag. Right. So ये exactly angle पे it snaps right to it, so it's quite a handy option. या एजेस वाला यही है, तो एक एज तो रहनी चाहिए. सो आई विल, या दैट इज देयर. सो व्हाट आई विल डू, आई विल, if there is any, you can, I could break it for, just press shift C and I could break this in order to get an exact feel of it. It's up to my choice, so I could just click over here, that I will get, and also I could adjust that one, right? Also I could give a little bit of softness over here, so that is also. Now let's put color from here, and then it would be somewhat like that. And I could, yeah, I feel that I should give a little bit more border to this one, right? So I'll be just putting that one on my angles. So these angles can also be helpful in order to create an accurate depiction, right? So again, now let's select the shape. It's V shortcut for the direct selection. Put it right over here, because whenever we want something circular we could go with this.
and if it is not snapping, then you can just anytime use a navigation key just to put on a right position. Then we'll give it a lock, select that one, put it right at the center, and lock that one as well. Now you can start working with the design. So if we talk about definitely it's all about the personal choice, because sometimes you won't be needing at all certain if we are creating so at that time this could be might be coming in the way. So yeah, we have to lock, even though I could see through lines, but sometimes people get a little bit problem on that. So let's go for D, and I'm gonna start that D over here. I'll just create something like that, select this, give it a shot, and right, give something like that, a little bit softness right over here, and this could be a little bit on the half portion because we had to be on the center of the particular design. So I'll be just putting right over here. This, yeah. Now let's select the whole shape, and I would be giving this rectangular just so. Pick that color, pick that color. So now that will be D. Select and Pathfinder. So I think it is on right path, exactly on the grid. Remove them and take them out. Just select that, put it right over here, lock them, and we'll be creating this not much because we can't go for like creating everything. That's up to you. That is your task, not mine. I would be taking that hectic job. So generally font designers जो होते हैं या font creator होते हैं, this टेक्निक यू कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, राइट? कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी लोगो या किसी भी तरीके का कुछ भी क्रिएट करना हो, पैटर्न क्रिएट करना हो, सारे डिजाइन के लिए टेक्निक यूज हो सकती है, बट द वर्क फ्लो विल बी फॉर फॉन्ट ओनली। जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी, ये फॉन्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। टाइपोज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको। सो इफ यू आर क्रिएटिंग अ टाइपो पैटर्न समथिंग दैट यू कैन यूज दिस, क्योंकि sometimes I have seen some designers actually putting alphabets over a design, right? So अगर वैसा डिजाइन पुट करते हो, you don't need to create each and every design और हर जगह उसको अलग 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 प्लेस करेंगे। Let's just say if it is an ABC and ABC को आपको अलग अलग जगह पुट करना है, एंड फिर आप ABC तो आप बना रहे हैं और फिर उधर रख के फिर उसको कॉपी करेंगे, राइट? फिर अगर वहाँ पे आपको मान लीजिए कोई टेक्स्ट ही पुट करना है, लेट्स जैसे टॉम, राइट, जॉन या कुछ भी ऐसा लिखना है, तो आपके आर्ट स्टाइल में बार बार उसको ड्रॉ करना पड़ेगा उस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में एक बार बस ड्रॉ करना है, एंड यू कैन देन जस्ट सेलेक्ट द फॉन्ट, टाइप इन एंड देन टाइप दैट, इट विल अप्लाइड, राइट? As simple as that. So that's why these font artists are also quite demanding over in the industry, क्योंकि इतना बोरिंग काम कोई ज़्यादा करना नहीं मांगता। हम्म हम्म Not right now. अभी we are creating the sheet, and then after that we are gonna take this sheet to a particular software, यानी ऑनलाइन ये शीट जाती है, फिर वो वहाँ से आपको फाइल बना के देगा जो कि फॉन्ट फाइल होगी, generally एक font file. So I'm gonna show you a font file,
एंड देन डेफिनेटली विल शो यू अपना जो क्या बोलते हैं, जहाँ पे आप इसको अपलोड कर सकते हो, तो दोनों प्रोसेस बता दूंगा, तो यू विल गेट दैट इन फाइल ऑल्सो, है ना, फॉर द लेटर ऑन, राइट, यू कैन यूज दैट ना। ओनली बाकी प्रोसेस जो है वो ये ही है, इसके बाद यहाँ से डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, आप इसको कन्वर्ट करते हैं कहीं ले जाके, सो वो जगह आई विल टेल यू, एंड ऑल्सो द फाइल। So let's select this, okay, and it's quite big, so I'll be just selecting the design, और Alt दबा के मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि ये एग्जैक्टली ग्रिड के ऊपर आ जाए, इसका साइज ग्रिड वगैरह बराबर रहे। Then I'll be just selecting some edges, 1 2 3 4 5 and 6, and I'll be just giving them a simple rounded form accordingly, ताकि मेरा जो edges point है वो भी रहे, and I'll be just selecting and creating that. So let's just say you have created everything right over here, okay, सारा कुछ आपने create करते गए और पूरा, I'll be just font sheet में इसको नाम देता हूँ, I'm just putting that Illustrator CC पे ही इसको अभी सेव कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट से कि ये फॉन्ट फाइल कैसी होती है, फर्स्ट लेट मी शो यू दैट, एंड देन आई विल शो यू कि वो जाती कैसे है। सो लेट्स गो टू गूगल। ओके, सो यहाँ पे जाएंगे, द फॉन्ट सर्च करेंगे, इट्स अ ग्लोबल फ्री फॉन्ट वेबसाइट, राइट, द font.com, where you will get all type of fonts. या ओके, सो यहाँ पे जितनी भी टाइप की फ़ॉन्ट्स बनती हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं, और नए नए टाइप के भी फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी नया डिज़ाइन आपको दिखता है जो वो बनाते हैं, सेम तरीका है जैसा हमने वहाँ बनाया है, सेम शीट यहाँ पे भी बनाई है उसने, और ये शीट आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, मतलब फॉन्ट फाइल। सो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड दिस कॉटेज चीज़ बिकॉज इट इज़ लुकिंग वेरी डिफरेंटली, सो कॉटेज चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमको सिंपली इसको डाउनलोड करना होता है, इट विल गिव मी अ रार फाइल, गो टू शो, एंड यहाँ पे हम इसको एक्सट्रैक्ट हियर ही कर रहे हैं। सो फॉन्ट फाइल ऐसी दिखती है, डॉट TFF फॉर्मेट में होती है, ठीक है, और ये कंपाइल्ड होती है किसी और सॉफ्टवेयर में, राइट, उसमें होती है, तो आप जब इसको डबल क्लिक करते हैं इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। So what are these? Basically, this is the original design which the artist would have done, right? Earlier उसने जो भी create किया होगा वो ये create किया होगा, और TFF जो converters होते हैं वो generally उसको हर size में convert कर देते हैं, and these are the numbers जो यहाँ दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये font जो है वो number support नहीं करती है, that is how you understand कि the quick brown fox jumps over the lazy dog. I had actually told this sentence, right? क्या था ये sentence? ये sentence क्यों है? Why the quick brown fox? It's not a random sentence कि, right? Yeah, it's a idiom as well, but it's not that which they had, the graphics designer also, took it for. Basically, Nidhi, I think I had told this ना, फोटोशॉप में मैंने नहीं बताया था ना, सर। नहीं बताया था? ओके, सर उसमें ABCD सब आता है। वेरी गुड, ऑल ऑफ दोज अल्फाबेट्स आर इनसाइड ऑफ दिस वन सेंटेंस, अल्फाबेट। जितने होते हैं ABCD में 26 के 26 इसमें आ जाते हैं, राइट, दैट इज व्हाई दे चूज दिस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, सारा कुछ एक सेंटेंस में, नाइस। राइट इसके कारण से ये फॉन्ट के लिए यूज किया जाता है, और ये, हाँ, T और S 2 टाइम्स है,
दैट मीन्स आपके पास पूरा का पूरा एक सेंटेंस आ गया। इट्स नॉट बेसिकली ये उठाएगा जो कंप्यूटर रीड करेगा वो शीट को रीड करेगा ऐसा, राइट। बट वो हमारे डिस्प्ले के लिए कि हर एक अल्फ़ाबेट कैसा दिखेगा इन अ वे, अगर आप टाइप करोगे तो हर एक अल्फ़ाबेट कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी लिखा रहता है, यू वोंट बी फाइंडिंग इट अम्यूजिंग। बट इफ देर इज अ सेंटेंस विच हैज ऑल ऑफ दोज अल्फ़ाबेट्स देन यू कैन रीड इट प्रॉपरली, राइट, कि हाँ ये लेजी कहाँ पे आ रहा है। एबीसीडी में तो हमको नहीं समझ में आता है कि एक लेटर में कितना गैप हो रहा है, बट स्मॉल लेटर्स भी लिखा है, कैपिटल्स भी लिखा राइट, है। कैपिटल स्मॉल। और यहाँ पे सिमिलरली जो शीट है उसमें सब बनाना पड़ता है। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, है ना, यहाँ पे जितने भी साइन सिग्नेचर्स हैं उनके लिए भी आप बना सकते हो। ये पूरा अलग से बनाना पड़ता है, कैपिटल के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग। अच्छा, सीट एक्सटेंशन होता है उसमें मिल जाता है ये पूरा। सो यहाँ पे वैसे तो कैप्स लॉक के लिए पूरा अलग इसी शीट पे आप अलग से भी बना सकते हो कैपिटल फॉन्ट, क्योंकि वो वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं ओपन टाइप की कॉटेज चीज है, कॉटेज चीज नाम भी क्या है, एंड दी डेमो वर्जन, डेमो वाज दिस वन। यहाँ पे इटैलिक वाला अलग से बनेगा, नॉट ओवर इन दिस शीट, इटैलिक एकदम अलग से आएगी शीट। तो you just have to double click over it, it looks something like that, go to install, वो पूरा इंस्टॉल करता है। It's a cottage cheese type, right? So when I go right over here, go to my text, print, and then I'll just go over here and I'll have to see ABC cottage cheese. So it's installed directly, right? So it will look something like that. Okay, so that font ऐसे install होती है। Now how to convert this? So you have to create everything first of all, and then we had to see एक font forge करके था। ओके, राइट। बोल्ड के लिए भी अलग फॉन्ट होगा, राइट, सब चीज़ों के लिए, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए। दैट इज वाई एक क्वेरी आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में जिसको बोला जाता है वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स आर देयर। बेसिकली फॉन्ट्स का ये जो क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग फंस जाते हैं कि अरे ये जनरली आस्क, द पर्सन इज आस्किंग अबाउट दिस फॉन्ट, राइट। वो इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछ रहा होता बिकॉज दीज आर द एन नंबर्स, वो पूछता है इसके बारे में, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, राइट, उसके लिए स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन वगैरह जितना है ना वो बताना होता है। या इट्स नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ, अगर आप बोल्ड बना रहे हैं तो इट कुड बी कि आपका रिक्वायरमेंट बोल्ड का है तो केवल बोल्ड का फॉन्ट बना सकते हैं, then you have to create that italic one because it doesn't converts itself, थोड़ा कर देगा बिकॉज सॉफ्टवेयर्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो थोड़े वेक्टर डिज़ाइन को स्लैंट कर देते हैं। बट इफ़ यू वांट योर टाइप ऑफ इटैलिक वन, दैट इट वोंट convert, make, right? So that is why that font designers are existing, right? So let's do what, इस क्लास को कैरी फॉरवर्ड करते हैं फॉर द सेकेंड, वहाँ पे हम लोग ये फाइल को डायरेक्टली डाल के एक फाइल TFF फॉर्मेट निकाल लेंगे। ओके, जब तक आप लोग असाइनमेंट में इसको क्रिएट कर लेंगे। वन मोर थिंग विच आई हैड टू टेल यू कि मैंने यहाँ ABCDE बनाया है, जनरली डजेंट मैटर कि आप कितने बनाते हैं, मैं A बना के भी छोड़ सकता हूँ, आप पूरे भी बना सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉन्ट फाइल निकालेंगे और मान लीजिए मैंने ABCDE की ही फॉन्ट फाइल बनाई है बस, एंड देर इज नो FGH कुछ नहीं है, तो
आपने बहुत बार ये फेस किया होगा कि जब आप टाइप करते हैं तो इट शोज अ ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ जाता है वहाँ पे, दैट मीन्स कि वहाँ का फॉन्ट मिसिंग है। सो हमारा यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो हम ए बी सी डी ई टाइप करेंगे तो ऐसा दिखेगा, बट ब्लॉक्स में ये, मतलब जब एफ दबाएंगे तो वो ब्लॉक आ जाएगा, उसकी जगह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक शो करेगा। ठीक है, सो दैट वी विल बी सीइंग, मे बी सर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आगे इस पे क्रिएट कर देंगे, राइट? अदरवाइज आई वुड हैव बीन क्रिएटिंग ए बी सी डी ई ओनली। ठीक है, इसी का फॉन्ट कवर करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, राइट? सिंबल्स, सी 0 to 9 नंबर बनाने होते हैं, 26 अल्फाबेट, स्मॉलर एंड कैपिटल। ठीक है, अदर देन दैट सिग्नेचर्स, ये जो साइंस एंड सिंबल्स हैं वो ज़्यादा तो होते नहीं है यूज़, क्योंकि वो मेजर कॉमा सेमी कॉलन यही सब रहते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्लस माइनस वाला साइन कौन यूज़ करता है, बट जिसको बनाना बनाए। अब सी करेंसी वाला भी बना रहे हैं, राइट? हम्म, हाँ वो अल्जीरियन अपने आप हो, वो अपने आप हो जाएगा, एक राइटिंग वाला जो पैटर्न है, मतलब राइट, देन यू हैव टू मेक, जो भी कस्टम करना है दैट इज द प्रोसेस यू विल हैव टू यूज। ओके, सो असाइनमेंट्स में अब ये बचा है, अब इसको बनाना है। ठीक है, बढ़ते जाएगा, आई वोंट बी लिविंग दैट इजी, राइट? तो वो आना चाहिए। ओके, और ये जिया को भी बता देंगे, संजना को भी बता देंगे, संजना को तो हम लोग को बताना पड़ेगा सर, है ना? और आप लोग को भी ये कस्टम फॉन्ट्स अपने डिजाइन करने होंगे। ओके, सर जेड तक। तो जेड अ, तक और फिर 0 to 9 तक, एंड अच्छा देन देयर ठीक। विल बी साइंस। नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। ठीक है, जितना बना सकें, वैसे आपके पास टाइम है, आप आराम से उसको बनाइएगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट, एको नहीं सर वगैरह सब ठीक डाल है। देंगे। चार्ली गामा एको। तक ही ठीक है। ओके, सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए यहीं तक करते हैं, असाइनमेंट्स रेडी करेंगे, एंड देन अब ये बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, हम इसको और टफ करते जाएंगे। ठीक है, सो दैट वी विल बी getting confidence with our software. All right. Okay. Bye यस bye. सर। Take care. बाय।